प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित का चैप्टर नंबर पहले का प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करना अच्छे तरीके से सीखेंगे। अतः लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस चैप्टर के इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमको क्या करना है, जो नीचे दी गई संख्याएं हैं इनका एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस विधि का उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी ए और बी कोई भी दो संख्या है और ए जो है बी से क्या है, बड़ा है, तब हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो क्या है बी क्या रहेगा, आर से बड़ा रहेगा और आर का जो वैल्यू रहेगा क्या, जीरो से बड़ा रहेगा, तो जीरो के बराबर रहेगा। तो सबसे पहले धनात्मक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से नहीं जानते हैं। सम संख्या क्या होता है, विषम, परिमेय, अपरिमेय, अगर इसकी भी जानकारी आपको नहीं है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। सबसे पहले आपको उस वीडियो को जाके देख लेना है, तो आपको सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी अच्छे से हो जाएगी। और सब हर एक संख्या किस संख्या को कैसे लिखते हैं, किस संख्या को क्या कहते हैं, हर एक चीज़ जानकारी उसमें आपको मिलेगी। तब जाके ये मतलब इस चैप्टर का सवाल आपको अच्छे से लगाने आएगा। अतः अगर आता तो ठीक है, नहीं तो आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को मतलब अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं क्या कहा, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी से, तब हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो बी है क्या होगा, आर से बड़ा होगा और जो आर का वैल्यू होगा जीरो से तो बड़ा हो गया तो जीरो के बराबर होगा। तो इसको हम लोग अपनी भाषा यानी अंक की भाषा में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो संख्या लेना, तो मान लीजिए हम एक संख्या ले लिए 3, क्या ले लिए 3, एक संख्या हम ले लिए 7, ठीक। 7 को हम मान लेंगे ए और बी, 3 को क्या मान लिए बी। अब इस तरह हो गया। अब हमको करना है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं यानी ए को। देखिए क्या करना रहता है, इसको भाग देना रहता है। 3 को क्या कर दे रहे हैं हम, 7 से भाग दे रहे हैं, भाग देते हैं। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 बार पढ़ा पड़ेंगे, 3 दूना 6, 7 में 6 जाएगा 1। जो यह 2 आया है भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, इस नाते इसको क्यू से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको दिखाते हैं आर से यानी रिमाइंडर। तब देखिए 3 से 7 में भाग दिए तो भागफल 2 आया है, शेषफल कितना आया है 1। तो उसी को इस तरीके से लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब बताइए इसको लिखना कैसे लिख सकते हैं। देखिए इनका है ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी ए की जगह हमारे पास क्या था 7 लिख दिए। बी की जगह क्या लिए थे 3, और क्यू कितना हमारे पास भागफल आया है 2 आया है, शेषफल कितना आया था 1 आया था। 7 बराबर 3 दूना 6 प्लस 1, 7 बराबर 7 हो गया ना। यही प्रक्रिया भाग देने की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका उपयोग हम लोग किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। अब इसको और सिंपल भाषा में समझना है तो समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की प्रक्रिया है। परिकलित का मतलब होता है निकालने का, उसको हल करना। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक संख्या है उसको एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। उसके अलावा आपको भाग का एक नियम और जानना जरूरी है, जो यह है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी आपको ये ध्यान देना क्योंकि इसका बहुत उपयोग इस चैप्टर में होने वाला है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि इसको भाज्य कहते हैं, किसको भाजक, किसको भागफल, किसको शेषफल। आइए हम इसको यहाँ बता देते हैं अच्छे से डिटेल में, देख लीजिए। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक।
जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भाग देने पे आता है उसको बोलते हैं भागफल, और भाग देने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो इस तरीके से आप इसका चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का मतलब एचसीएफ निकालने की क्या एक प्रक्रिया है, इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से लगाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्न संख्या पहला, पहले का हमारा जो क्वेश्चन था पहला क्या था, संख्या जो थी 135 और 225, इसी को हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ हमको निकालना है। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। अब लिखेंगे चूंकि 225 क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। देखिए इस तरीके का निशान है, जिधर मुंह खुलता है वो संख्या क्या रहती है, बड़ी रहती है। चूंकि 225 बड़ा है 135 से। और उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इतना लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब बस कुछ नहीं करना, लिख देना है चरण फर्स्ट। अब बड़ी संख्या को सबसे पहले बराबर 135 यानी जो छोटी संख्या, इस तरह कर देना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लाइन इस तरह ड्रा करना है, यहाँ पे लिख देना है रफ। अब यहाँ क्या करना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देना है, भाग देना है। तो भाग दीजिए, 135 छोटी संख्या, बड़ी संख्या 225, भाग दीजिए। अब देखना भाग देना 3 अंक का ये भी है, 3 अंक ये भी है। भाग कितने बेर में जाएगा, लगभग एक ही बेर में ही भाग जाएगा। तो भाग देंगे 135 से कम 135, क्योंकि 2 बेर ज़्यादा हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, 1 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 0। यानी हम भाग दिए हैं तो इसमें कितने बेर भाग गया है, एक बेर भाग गया है। और शेषफल कितना आया है 90। अब हमको जो दूसरा चरण स्टेप में लिखना है, तो ध्यान देना है दूसरे चरण में हमको इसको और इसमें भाग देना। तो बड़ी संख्या यह है, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 135 बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 135 है, इसमें हमको भाग दे देना है किससे, 90 से। किससे भाग देना है, 90 से भाग देना है। अब 90 से भाग देंगे, 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी भाग कितने बेर जाएगा, एक बेर दीजिए। 90 कम 90, घटाएंगे, 5 में 0 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 9 4 क्या होता है 13, ठीक है 45 आ जाएगा। और इसको 35 में हम किससे भाग दिए हैं, 90 से। कितने बेर भाग गया है, एक बेर गया है। शेषफल कितना आया है 45। अभी 0 नहीं आया, फिर तीसरा चरण करेंगे। अब तीसरा चरण में हमको क्या ध्यान देना, किसको, 90 को और 45 को। यहाँ पे क्या लिखाएगा 90 इक्वल, अब 90 में किसको भाग देना, 45 से। हम देखिए 45 से हम किससे भाग दे रहे हैं, 90 से। दीजिए 45 दूनी कितना होता है 90, भाग पूरा पूरा चला गया, कितनी बेर में गया पूरा भाग, 2 बेर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 में हम लोग किससे भाग दिए थे, 45 से। कितने बेर भाग गया था, 2 बेर गया था। प्लस शेषफल कितना आया था, यानी 0 0, पूरा कट गया था ना, 0 0, एक ही 0 लिखना, सॉरी ठीक, कितना लिखेंगे 1 0, बस 0 हो गया। अब 0 के ऊपर हमको देखना कितना आया था 45, यानी 0 के ऊपर जो इस तरह आप साफ साफ लिखेंगे, जो ऊपर वाली संख्या रहेगा वही क्या कहलाता है, उसका एचसीएफ। तो नीचे लिख देंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है।
क्योंकि किसके भाग देने पे 0 हुआ था, 45 के भाग देने पे क्या हुआ था, 0। तो 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, 45। इस तरीके से आपको अच्छे से करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा भी इसी तरीके से है, बहुत ही आसान है। तो जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220। अब इस सवाल को हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब लिखेंगे चूंकि 38220 ये क्या है, बड़ा है किससे, 196 से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्योंकि हमको उसी का उपयोग करके इस सवाल को हल करना है, एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, चरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में सबसे बड़ी संख्या 38220, उसके बाद बराबर, उसके बाद छोटी संख्या। अब हमको क्या करना है, इधर लाइन ड्रॉ करना है और इसमें हमको भाग देना है। छोटी संख्या से क्या करना है, बड़ी संख्या यानी 38,220 में हमको क्या कर देना है, भाग देना है। अब भाग भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो भाग आपको देना और सीखना पड़ेगा अच्छे से। अब देखिए 3 अंक है, तो 3 अंक इसमें भी लेंगे। अब लगभग ये 200 के करीब है, तो 2 में भाग देंगे, 400 होना चाहिए, लेकिन ये क्या उससे कम है। कितने बेर भाग जाएगी, लगभग 1 बेर। तो 196 कम क्या होता है, 196। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 में 6 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा 12 हो जाएगा। 12 में 6 घटेगा कितना होगा, 6। यहाँ बच जाएगा 7। तो हासिल लेगा ये 70 होगा। 70 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। कितना होगा, 8। उसके बाद यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1। अब इसका भाग इसमें नहीं जाए क्योंकि ये छोटा है, क्या है, बड़ा। तो अगला अंक लेंगे, तो अगला अंक क्या है, 2। अब हो गया 1862। अब लगभग इसमें जो भाग जाएगी लगभग 9 बेर में जाएगा। आप इसका गुणा करके चेक कर लेंगे कितने बेर भाग जा रहा है, कितने बेर अधिकतम। तो 9 बेर भाग दे रहे हैं, तो 9 बेर जब भाग देंगे तो उसको जब 9 बेर गुणा करें कितने बेर होगा, इस तरह गुणा कर लीजिए आप। 9 6 54 का 4, 9 9 81 है, 81 और उसमें जो जोड़ेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा, 6 86। कितना हो जाएगा, 86। 86 86 लाएगा 8, फिर 9 1 कम 9, और 9 8 कितना होता है, 17। और फिर इसको घटाएंगे तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 8। यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 15। 15 में से 6 घटाएगा कितना बचेगा, 9। यहाँ हो जाएगा 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब अगला गुण उतारेंगे, हो जाएगा 980। अब कितने बेर भाग जाएगा, तो लगभग ये भाग जाएगा 5 बेर में। आप चेक कर सकते हैं। तो इसका 196 का 5 में भाग देंगे, देखिए गुणा करिए। 5 6 के 30 के 0, हासिल आएगा 3। 5 9 45, 45 3 48 का 8, हासिल आएगा 4। 5 1 कम 5, 5 4 जो हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। अब इसको घटाते हैं। अब घटाएंगे तो कितने में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ये सब कट गया है ना। तो अब देखिए इसको 196 में जब भाग दिए तो कितने बेर भाग गया है, 195 195 बेर में। और शेषफल कितना आ गया है, 0 0। शेषफल कितना है, 0, यानी एक ही बेर में भाग देने पे पूरा चला गया ना। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे अतः तो 96 और 38,220 का HCF किसके भाग देने पे 0 0 है, 96 में ना, तो इसको ध्यान दें 196 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 8 6 7 और 255। अब इसको भी उसी विधि से करना है, फिर वही तरीका लगाएंगे। लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे चूंकि 8 6 7 क्या है, बड़ा है, 255 क्या है, छोटा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट, सबसे पहले बड़ी संख्या आपको क्या करना है, लिख देना है, बराबर लगा के छोटी संख्या लिख देना है। अब फिर इधर आपको रफ में भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। 8 6 7 इसी में हमको क्या करना है, भाग देना रहता है। अब भाग देने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि भाग कितने बेर में, ये 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है, तो लगभग भाग कितने बेर में जा सकता है, तो 2 बेर में जाएगा तो कम ही पड़ेगा, कम से कम 3 बेर भाग देंगे। कितने बेर भाग देंगे, 3 बेर। चेक करते हैं, 3 का भाग दीजिए, 3 5 15 के 5 हासिल आएगा 1, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल आएगा 1। और उसके बाद 3 दूनी 6, 6 एक हासिल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना लिखेंगे 6, एक हासिल जो बचा था कितना हो जाएगा 7। अब घटाते हैं इसमें से, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, और इतना शेषफल बच गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जब भाग दिए तो कितने बेर भाग गया है, 3 बेर। शेषफल कितना आया है, 102। अब चरण नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, अब चरण सेकेंड में हमको किसको किसको ध्यान देना है, इसको और इसको। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 255। अब भाग किससे देना है, 102 से। 101, अब 102 में हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं 255 का, देखते हैं कितने बेर भाग जाता है। तो 2 बेर में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ज़्यादा नहीं होगा, 2 बेर जाएगा, हाँ 2 बेर भाग चला जाएगा, 204 होगा। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, भाग दें कितने में भाग गया, 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 0 घटाएंगे 5, 2 में कट जाएगा। तो कितने बेर भाग दिए हैं, इसका भाग किससे दिए, 102 से ना, 102 को यहाँ कितने बेर भाग गया है, 2 बेर। प्लस शेषफल कितना बचा है, 51। अब फिर हमको इसको और इसको लेना है, इसमें ध्यान देना है। चरण नंबर 3 में क्या कर देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 102। अब इसको भाग देना है किससे, इससे ना भाग देना है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखते हैं कितने मिनट में भाग जाती है, तो हम भाग दे रहे हैं यहीं पे, और इसको 102 में भाग देना है हमको। तो 51 दूनी कितना होता है, 102 ही होता है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं 0 0 होगा। तो 51 मल्टीप्लाई कितना होगा, 2, और शेषफल कितना बच रहा है, 0। अब देखिए 0 के ऊपर क्या है आया, 41 आया ना, सॉरी 51 आया है, तो इसका जो HCF क्या होगा, तो नीचे लिख देंगे, अतः लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर 51 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको भाग अच्छे से आना चाहिए, और इसकी लिखने की प्रक्रिया को कैसे लिखना है इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा विषम क्या होता है। विषम यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, यानी 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग न कटे, यानी कुछ भी शेषफल बच जाए, उसको क्या बोलते हैं, विषम। यानी कह रहा कोई भी विषम पूर्णांक क्या होता है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। यानी किसी भी संख्या से यहाँ पे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा जो इसका जो हल आएगा क्या आएगा, विषम संख्या ही। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम 4 से गुणा करते हैं, 6 में 4 का गुणा करें, 6 चौक 24, 24 एक 25, ये भी विषम होता है। यहाँ पे हम मान लीजिए 3 से गुणा करते हैं, 6 3 कितना होता है 18, और 18 3 कितना हो रहा है 21। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, हम 2 ही करते हैं, 6 दूनी 12, 12 5 70 है, यानी जितना भी ये रूप आ रहा है सब विषम का ही आ रहा है ना, तो इसको सिद्ध करके हमको दर्शाना है। तो आइए हम उस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको भी उसी तरीके से करना है जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हुआ है, उसी तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं।
लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्या नीचे लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। तो इसमें देखिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी हम आपको जो बताए थे उसी का प्रयोग करना। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताए थे ना, दो धनात्मक संख्या लेना, उसी का यूज करके इस सवाल को हमको लगाना है। तो इसके जवाब हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है, 6 है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 6 था। इधर देख लीजिए कि 6 प्लस 6 सब दिया है ना, यानी ए की जगह कोई संख्या मान ली, बी की जगह क्या ले लिए हम लोग, 6। इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर कितना है, 6। अब हम लोग नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब इसको हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। उसमें क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, अभी आपको हम बताए थे। फिर यहाँ पे कोष्टक में लेना है, जहाँ इसकी जो शर्त क्या होती है, जो क्यू होगा क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और जो आर होगा 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और जो आर होगा किससे क्या होगा, छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो बी की जगह हम लोग क्या लिए हैं, 6। क्या लिए हैं, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। इस तरीके से आपको करना है। ये यहाँ पे लगाना है, 0 के नीचे नहीं है। यानी क्या होगा, आर जो है 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। अब हमको क्या करना है, तो लिखेंगे तब। क्या लिखेंगे, तब। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे क्या है, 6 से क्या होगा, आर जो क्या होगा, छोटा होगा। तो जो आर 6 से छोटा होगा, तो जो 6 से छोटा होने का मतलब क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे तब आर के संभव मान, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 या 5, इनमें से कोई हो सकता है ना, या 5 को ए बराबर 6Q प्लस आर के मान में रखने पर। देखिए क्वेश्चन सिंपल, बस इसको समझने वाली बात है। यानी जो ए बराबर 6Q प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसी में इसको क्या करना, आर का जो संभव, क्योंकि यहाँ पर साफ पता चल रहा है, उसी नियम से लगा है। यानी क्या, 6 बड़ा है, आर क्या होना चाहिए, छोटा। जब छोटा होगा तो इससे छोटा क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4, यही ना 6 से छोटा अंक होता है। तो आर के 6Q प्लस आर के मान को में रखने पर, इसी में रखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे केस 1, यानी स्थिति 1 भी लिख सकते हैं, केस 1 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले रखिए ए बराबर क्या है, 6Q, और आर की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, 0। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना है, ए बराबर 6Q आएगा। दूसरे केस में रख दीजिए, सेकेंड केस में चाहे स्थिति लिख दीजिए, दूसरी स्थिति चाहे चरण। तो ए बराबर 6Q, और आर की जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, आर की जगह क्या ले लिए, ए। क्या ले लिए, 1। अब ले लिए तीसरे स्टेप में ले लिए, ए बराबर कितना हो जाएगा, 6Q प्लस 2। दूसरे स्टेप में क्या ले लिए, 2। इसी तरीके से यहाँ पे अपना लगा के लिख दीजिए। चौथा स्टेप ले लीजिए। चौथा स्टेप में ए बराबर क्या है, 6Q प्लस आर की जगह हम क्या ले लेते हैं, 3। तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। पांचवा स्थिति में लेते हैं ए बराबर 6Q प्लस 4। छठवां स्थिति में ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, ए बराबर 6Q प्लस 5। कुछ हो रहा है नहीं। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना, कुछ बात हो रही है, कुछ सम आ रहे हैं, कुछ संख्या विषम आ रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ यहीं पे समझाना है, लिखना है यहाँ a बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4। ध्यान से देखिए, a बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4, ये सब लोग क्या है, सम है। 4 भी सम है, 2 भी सम है, 6 भी सम है, ये भी सब क्या है, सम है। 6q 2 से क्या होगा, 2 से विभाज्य है, क्या है, 2 से विभाज्य है, चाहे भाज्य है। हमको लाना क्या है, विषम को लाना है ना, हमको हल करने के लिए विषम पूछा है, लेकिन ये लोग क्या है, 2 से भाज्य हैं। और नीचे लिखेंगे जबकि a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3, देखिए 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 2 से विभाज्य नहीं है। आप यहाँ चाहें तो बार बार ए का प्रयोग कर सकते हैं। a बराबर 6q, एक बेस 6q प्लस 2, एक बेस 6q प्लस 4 आया है, एक बेस 6q प्लस 1, 6q 3, 6q 5, 2 से विभाज्य नहीं है। तब नीचे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, क्योंकि देखिए लोग 2 से विभाज्य नहीं है, यानी क्या होंगे, विषम। तो लिख देंगे अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी यही हमको सिद्ध करना था। देखिए आ गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q 5 धनात्मक विषम क्या है, पूर्णांक है। अगर इनको लेते हैं लोग सम हो जाते हैं, यानी 2 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये लोग 2 से नहीं कटेंगे। तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब तीसरा पढ़ना। तीसरा क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब ध्यान से आपको क्वेश्चन समझना है। यहाँ किसकी बात कर रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। जहाँ भी अधिकतम शब्द आता है उसका मतलब क्या निकालना रहता है, HCF। क्या निकालना है, HCF। तो किसी परेड में कितने सदस्य हैं, 616 लोग हैं, और जो आर्मी की टुकड़ी कितने हैं, 32 सदस्य वाले क्या है, बैंड वाले लोग हैं। और इनको एक लाइन में एक साथ चल के क्या करना है, एक साथ चलना है। तो ही बता रहा कितनी लाइन वो लोग लगाएंगे कि दोनों लोग की लाइन क्या रहेगी, एकदम समान रहेगी और लोग एक साथ चल पाएंगे। तो अधिकतम संख्या वही पूछ रहा था, क्या निकालना हमको इनका, HCF। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पे लिख देंगे हल में लिखेंगे पहले टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर कितना है, 616 है। और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या जो क्या है, जवानों की संख्या बराबर कितना है, 32 है। अब ये है तो फिर नीचे लिखेंगे चूंकि क्या लगाएंगे, चूंकि 616 क्या है, बड़ा है, और 32 क्या है, छोटा है। फिर इसमें वही सब नियम लगा देंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी इसी एल्गोरिथम का क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे,
सबसे लिखेंगे चरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट। सबसे पहले बड़ी संख्या 616 है, अब बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग? 32। इस तरह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है? भाग देना है। भाग देंगे, छोटी वाली संख्या में से क्या कर देना है? बड़ी वाली संख्या में हमको भाग देना। अब हम लोग क्या करते हैं? भाग देंगे, भाग देते हैं हम लोग। अब 32 का 616 में भाग देना है तो 2 अंक लेंगे। 32 दूना ज़्यादा हो जाएगा तो 1 भी लेंगे। 32 से कम 32, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे। 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। यहाँ बच जाएगा 5। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब भाग नहीं जाएगा तो अगला अंक उतारेंगे 6। फिर 32 का इसमें देखेंगे भाग जाएगा तो अधिकतम कितने बेर भाग जाएगा? 9 बेर में। कितने बेर में जाएगा? 9 बेर में। तो 9 बेर में हमको भाग देने में कितना आएगा? 288। यानी इसका जब भाग देंगे, यानी इसका 9 में आप गुणा करेंगे तो इतना ही भाग आएगा। हम घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, यानी भाग देंगे 19 बेर जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 32 गुणे कितने बेर भाग गया था? 19 बेर, और शेषफल कितना बचा था? 8। अब हमको चरण सेकंड में क्या करना है? सेकंड चरण में किसको ध्यान देना है? पहले इसको और इसको। यहाँ पे क्या लिख देना है? 32 बराबर किससे भाग देना है? 8 से भाग देना है ना, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 8। अब हम भाग देते हैं, भाग दीजिए। 8 का भाग देना है 32 में, कितने बेर हो जाएगा? 8 चौ 32, 4 बेर में पूरा भाग चला गया, यानी क्या हो जाएगा? 0 0 हो गया। तो लिखेंगे कितने बेर भाग गया था? 4 बेर। शेषफल कितना आया है? 0। यानी अब देखिए, इसके 0 के ऊपर क्या है? 8 है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका एचसीएफ कितना है? 8 ना, तो अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जिसमें सैनिक क्या करेंगे? मार्च करेंगे। तो लिखेंगे अतः, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर क्वेश्चन को पढ़ के फिर इसको लगाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्या है चौथा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को आपस में 2 बेर जब गुणा करते वो संख्या, उस संख्या क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो अब इसको दर्शाना, तो यहाँ पे देखिए कुछ संकेत हिंट भी दे दिया है। यह मान लीजिए कि x कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पे हमको हल्का सा संकेत कर दिया है कि किसी एक संख्या को मान लेना, फिर दूसरी संख्या को हम लोग b है, c कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और जो q क्या है? वो भागफल है। ये जो 1 2 क्या है? ये सब शेषफल के रूप में आएगा। तो इस संख्या को भी हम इस सवाल को भी बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इस सवाल को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको हमको हल करना है, तो लिखेंगे हल। इसमें भी वही करना पड़ेगा, लिखेंगे माना, 2 संख्या लेना, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं? b बराबर ले रहे हैं 3 है, ठीक है। लेकिन माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या है? 3 है। तब लिखेंगे, इसलिए कौन सा नियम लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लगाएंगे? प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये क्या कहता है? a बराबर क्या होगा? 3q+r। कोष्टक में लिख देंगे, जहाँ q क्या है? 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है, और यहाँ पे जो का r है,
आर 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और आर जो होगा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। बस इसलिए क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 3Q होगा, 3Q+1। एक बार लिखेंगे 3Q या 3Q+1 होगा। इतना आपको करना है, क्योंकि ये जो 3 है उससे छोटा ही होगा ये लोग। तो अब हम लोग को क्या करना है, केस नंबर 1 यानी स्थिति 1, सिचुएशन नंबर 1 इस तरह लिख देंगे। स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ए बराबर हमको क्या लेना है, एक बार ए बराबर क्या लेना है हमको, 3Q लेना है। क्या लेना है, ए बराबर 3Q। अब इनका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा। लिखेंगे वर्ग करने पर, आप ये भी लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करिए। ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करिए 3Q स्क्वायर का भी वर्ग कर ही लीजिए। क्या होगा, ए स्क्वायर, 3 का क्या होगा 9Q स्क्वायर। अब 9Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बराबर 3 कोष्टक में 3Q स्क्वायर, क्योंकि हमको हल करना तो कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इस तरीके इसको लिख सकते हैं। फिर नीचे लिखेंगे माना, जो 3Q स्क्वायर है यहाँ पे कोई हम संख्या मान लेते हैं, माना 3Q स्क्वायर बराबर क्या है, यम है। इसके जब हम लोग क्या मान लिए, यम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 है, और इसके जब हम लोग क्या माने हैं, यम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम। यह हो गया। अब ठीक इसी तरीके से अगला सिचुएशन, स्थिति नंबर 2 यहीं पे ले लीजिए, स्थिति नंबर 2। इस तरह करेंगे, थोड़ा सा आपको एक ही साथ देखने में अच्छा लगेगा, क्वेश्चन बड़ा भी नहीं लगेगा। स्थिति नंबर 2 में क्या ले लेंगे हम लोग, ए बराबर 3Q+1। एक बार ए बराबर 3Q लेना है, एक बार 3Q+1, इसको ले लीजिए। फिर इसका भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख ही दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करिए। तो ए का वर्ग करिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3Q+1 का वर्ग करिए, क्या होगा, ए स्क्वायर। इधर इसमें देखिए डबल संख्या, तो इस पर एक नियम लगेगा, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, a²+2ab+b²। यही वाला फार्मूला यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज करना है, यहाँ पे यूज होगा। तो 3 का यानी 3 का वर्ग क्या होता है, 9Q²। अब 2ab 2 गुणे ए की जगह क्या है 3Q, बी की जगह क्या है 1, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। अब हल करिए, 9Q² प्लस 2 तिहाई 6Q+1, यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 और 6 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3, 3 तरीके 9 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और बचेगा Q² प्लस 3 दूना कितना होता है 6, तो 2Q और +1। अब फिर लिख लेंगे, माना 3Q² प्लस 2Q बराबर कितना ले लिए हैं हम लोग, यम है। फिर इसको हमने मान लिया 3Q प्लस 2Q बराबर कितना है, यम है। तो फिर क्या हो जाएगा, a² बराबर कितना बचेगा हमारे पास 3m, क्योंकि इसकी जगह m ले लिया, अब प्लस कितना बचेगा 1 है। इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे, चूंकि a² बराबर क्या आया है, a² बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, एक बार क्या आया है 3m आया है, एक बार क्या आया है 3m+1 है, बस। यानी इसी को हमको हल करना था, वो आ भी गया, उसी के रूप में आ गया। तो नीचे लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः। अब आप इसको चाहते तो काली पेन से लिखेंगे, सही रहेगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
यानी क्या करा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। चौथा हो गया, 5वां देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब हमको उसमें वर्ग दिखाना था, इसमें क्या दिखाना है, घन दिखाना। घन का मतलब होता है किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आती है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, घन कहलाता है। जैसे वर्ग वाला आपने किया उसी तरह से घन वाला भी करना था। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो 5वां क्वेश्चन है क्या है, उसको भी उसी तरीके से लेना है। क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर क्या है, 3 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर 3q + r, जहाँ क्या है, q जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा उसके बराबर, और जो r होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते 3 से छोटा होगा तो 3q होगा, 3q+1 होगा, 3q+2 होगा। क्योंकि 3 से छोटा लेना है तो 0 का रूप में हो जाएगा, एक के रूप में, एक 2 के रूप में। अब इसको 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हमको इसी तरह करना है। एक बार लिए तो इसको वहाँ पे वो स्क्वायर करना था, यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। घन करेंगे 3 का घन करेंगे कितना होगा, 27। फिर इस 27 को 9 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। फिर 3q को मान लिए m, तो इसलिए AQ बराबर कितना हो जाएगा, 9m। सेम इसी तरह स्थिति नंबर 2 को करना है। 2 को करने के बाद इसमें आपको यही बस ध्यान देना है, आप क्यूब का जो नियम होता है उसको तैयार कर लेना है। क्योंकि इसका जो एक नियम होता है आप पढ़े होंगे 9th में, a+b का होल क्यूब का फार्मूला होता है AQ + BQ + 3AB, और कोष्टक में देखिए, कोष्टक यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ पर कोष्टक में a धन b, यानी ये एक ही साथ रहता है। ठीक है, यही नियम, ये इसी नियम से यहाँ पे लगा है। और उसी तरीके से फिर यहाँ पे भी 9 कॉमन लेके इसको मान लिया गया 9m+1, और ठीक इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो लिख देंगे, चूंकि AQ बराबर 9m + 9m+1 और 9m+8 है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस तरीके से आपको अच्छे से कर लेना। इसका PDF भी आपको मतलब टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। जितने बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम पे मतलब यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है R/10th जिम लिखेंगे, वो टेलीग्राम पे आ जाएगा। नहीं तो यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको पूरा अच्छे से इसका पूरा PDF पूरे चैप्टर का मिल जाएगा। धन्यवाद।